हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अ प्रो। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रमा फली की सब्जी। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाई है। बहुत यम्मी बनी, बहुत टेस्टी बनी। इसको बनाना बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फैंसी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। जो आपके घर में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होती है उसी से बन जाती है। पर ये बनती इतनी यम्मी है, इतनी टेस्टी है कि बच्चे बहुत आराम से खा लेते हैं। और हम माओ को चाहिए ही क्या कि बच्चे जो हम सब्जी बनाएं वो चाव से खा लें, उनके अंदर सारे न्यूट्रिशन, सारे मिनरल्स पहुंच जाएं। बस इसी को ध्यान में रखते हुए ये रेसिपी बनाई है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चले कुछ नया, कुछ अच्छा सीख लें आज। रमा फली की सब्जी बनाने के लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं बता रही हूँ। 250 ग्राम रमा की फली ली है, 2 गाजर लिए हैं, 4 से 5 मैंने लिए हैं आलू, और 4 टमाटर लिया है, साथ में मुट्ठी भर के धनिया लिया है, 1 हरी मिर्च ली है, 2 तेज पत्ते लिए हैं, 2 चम्मच नारियल का बुरादा लिया है, 10 से 15 काजू लिए हैं, थोड़ा सा मगज का बीज लिया है, साथ में हरी इलायची और सूखा लाल मिर्च ली है, 3 प्याज लिए हैं, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच कसूरी मेथी, ये लिया है जीरा, आधा चम्मच लेंगे, आधा चम्मच हम गरम मसाला लेंगे, आधा ही चम्मच हम सूखा धनिया लेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 लहसुन की कलियां लेंगे। और साथ में तड़के के लिए ले रहे हैं सरसों का ऑयल। आप जो चाहें वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने प्याज को छील के धो के काट लेंगे। अब देखिए, आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि मैं अपने प्याज को छील रही हूँ। छीलने के बाद मैं इसे टैप वाटर में धो के ले आई हूँ। और अब हम इसके 2 कट मारेंगे, पूरे तरीके से नीचे तक नहीं मारेंगे, ऐसे बस 4 कट दे देंगे। एक इस तरफ काटेंगे, एक इस तरफ काटेंगे, मतलब दोनों तरफ से हम 2 कट मार देंगे, जिससे हमारा जो प्याज है वो 4 कलियों में हो जाएगा। पूरे तरीके से अलग नहीं किया है। और अब मैं लहसुन छील रही हूँ। लहसुन मैंने 5 से 6 कलियाँ छील ली हैं और उसे भी इसी के साथ रख दिया है, प्याज के साथ। अब हमने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैं छील रही हूँ। छीलने के बाद मैं इसे वॉश कर लूँगी और इसी प्याज और अदरक के साथ काट लूँगी। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब मैं इसको एक बाउल में डाल रही हूँ। सभी जो हमने अदरक, लहसुन, प्याज को छीला है, काटा है। अब जैसे हमने प्याज पे 4 भागों में बांट लिया था अपने प्याज को, सेम ऐसे ही हम टमाटरों को भी 2 कट लगाएंगे, जिससे वो 4 भागों में बट जाएगा। पूरे तरीके से नहीं काटना है, पर कट्स लगाने हैं। बस इसको हमने एक बाउल में डाल के इसके अंदर 1 ग्लास पानी डाल दिया है। और अब हम इसको गैस के ऊपर रख देंगे और गैस नीचे से कर दिया है ऑन। और अब हम इसे कम से कम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे, जब तक हमारे जो टमाटर है उससे बिल्कुल छिलका अलग ना हो जाए, इतना पकाएंगे। ये पक चुका है। अब इसे हम ठंडा करने के लिए ना एक प्लेट में अलग से रख लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस पानी के साथ ही ठंडा होने दीजिए, लेकिन क्योंकि मुझे जल्दी बनाना है, मुझे टिफ़िन देना है बच्चे को, तो मैं इसे अलग करके ठंडा कर रही हूँ। पानी अलग ठंडा हो जाएगा और प्लेट में ये जो मसाला बनाया है ये अलग ठंडा हो जाएगा। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, हम ग्रेवी में इसे यूज़ करेंगे। तो अब जैसे इसे ठंडा होने के बाद मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी। लेकिन उससे पहले हम जो हमने 10 काजू लिए थे, 2 चम्मच हमने नारियल का बुरादा लिया था और 2 चम्मच ही हमने मगज लिया था ना, उसको हम हल्का सौते कर लेंगे। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसे धीमी आंच पे भून देंगे। आप देख पा रहे होंगे कि अब इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब मैं इसे डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। ये सभी सामान मिक्सी के जार में डालने के बाद हम इसमें टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन जो हमने बॉईल करके ठंडा करके रखा हुआ है उसे भी इसी में डाल देंगे। ये देखिए, मैं ले आई हूँ, प्याज डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है, अदरक लहसुन डाल दिया है और अब 1 हरी मिर्च भी मैंने इसके साथ बॉईल कर दी है, इसे भी हम डाल देंगे और इसे अच्छे से
दरदरा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन मत पीसिएगा, नहीं तो ये भुनने में टाइम लगाएगा। अगर हम दरदरा पीसते हैं ना तो ये बहुत जल्दी से भुन जाता है। अब हमने ग्रेवी की तो तैयारी कर ली है, पर हमने अभी तक अपनी जो सब्जी है उसकी कटिंग नहीं की है, वो कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं जो फली है ना उसके आगे और पीछे का हिस्सा काट रही हूँ। आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे कि आगे और पीछे से मैं इसकी काट दे रही हूँ, और इसे एक समान रखने के बाद इसे मैं अच्छे से मीडियम साइज़ की फली काट लूँगी। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं काट रही हूँ, बहुत छोटी भी नहीं काट रही हूँ। आप देख पा रहे होगे कि मैंने फलियों को किस तरीके से काटा है। सेम ऐसे ही आपको काटना है। सभी फलियां कट चुकी हैं। इसके बाद आ गई है गाजर की बारी। गाजर को मैंने अच्छे से छील के वॉश कर लिया है, और इसे भी मैं मीडियम साइज़ में टुकड़ों में काट रही हूँ। आप चाहे तो गोल गोल भी काट सकते हैं, पर मैंने गोल ना काटते हुए इसके बीच में एक कट लगाने के बाद इसे कट कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने 2 गाजरों को काट लिया है। काटने के बाद अब हम आलू लेके आ गए हैं। आलूओं को भी हम छील के धो लेंगे। उससे पहले मैं जो हमने गाजर और फली काटी है ना उसको मैं एक प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ। इसे शिफ्ट करने के बाद अब हम अपने आलूओं को काट लेंगे, और इन आलूओं को भी बिल्कुल मीडियम साइज़ में काटेंगे, ना बहुत ज़्यादा बड़े काटेंगे और ना बहुत ज़्यादा छोटे काटेंगे, क्योंकि हमें ऐसा रखना है कि हमारी सारी सब्जी ना एक साथ ही कुक हो जाए। कोई ऐसा ना हो कि रमा की फली तो कुक हो गई लेकिन आलू नहीं कुक हुए, तो इसलिए सभी को हम मीडियम साइज़ में काटेंगे। अब ये आलू को मैंने धो लिया है छीलने के बाद, और अब मैं इसी रमा की फली के ऊपर ही इसे काट लूँगी। ये देखिए काट रही हूँ। मीडियम साइज़ है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा रखा है मैंने आलू का साइज़, ना बहुत छोटा रखा है, क्योंकि सारी सब्जियों के साथ आलू भी गल जाना चाहिए, इसलिए सभी सब्जियों को मैंने मीडियम साइज़ का काटा है। अब इसे मैं एक बाउल में डाल रही हूँ, और इसमें मैं 1 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी, और पानी डालने के बाद हम इसको गैस के ऊपर रख देंगे। अब ये देखिए मैं आ गई हूँ गैस की तरफ। गैस कर दिया है मैंने ऑन। इस सब्जी को पकने के लिए कम से कम 5 से 6 मिनट लगे हैं, और इसमें सारी सब्जियां पक गई हैं। जब मैं आपको दबा के दिखा रही हूँ, देखिए सबसे जो टफ़ है ना वो आलू पकना है, उसे ही मैंने दबा के दिखा दिया है। और अब मैं आ गई हूँ अपनी कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच डाल दिया है ऑयल, और उसमें मैंने डाला है जीरा आधा चम्मच जीरा डालने के बाद जब तक हमारा जीरा कलर चेंज करता है तब तक हम इसे धीमी आंच पे भून लेंगे। और फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 तेज पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 सूखी लाल मिर्च, और साथ में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरी इलायची। बस इनका भी थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, हमें 2-3 सेकंड के लिए ही इसे भूनना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है हल्दी को ऐड करते ही हल्दी थोड़ा हल्की सी भून ली, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है अपना ग्रेवी वाला मसाला। आप जो हमने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सबको एक साथ पीस लिया था उसे डाल दिया है। उसको भी भून लेंगे, तब तक भूनना है जब तक उसमें से पानी पूरे तरीके से ख़त्म ना हो जाए। फिर मैंने इसके अंदर आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, और इसे भी भून लेंगे। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सूखा धनिया। आधा चम्मच मैंने सूखा धनिया डाल दिया है। यहाँ पे ध्यान रखना है सभी मसाले डालते टाइम हमें फ्लेम को धीमा रखना है। अगर आपकी फ्लेम ज़्यादा होगी ना तो आपका जो मसाला है वो जल जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें सारे जो मसाले हैं उन्हें धीमी आंच पर ही भूनना है। अब ये सब देखिए आप, सारा पानी हमारा ख़त्म हो चुका है और हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से भुन चुकी है। अब इसके अंदर हम जो हमने रमा, आलू और गाजर को बॉईल किया था अलग से, वो पानी के सहित हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब जो हमने टमाटर वाला पानी है उसे भी हम इसमें डाल देंगे, जिसमें हमने प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर को बॉईल किया था, वो पानी भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। और इसे कम से कम
5 से 6 मिनट के लिए ढक के इसे पका लेंगे। और ये अब हम 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने खोल के देखा है। आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग लग रही है ये हमारी ग्रेवी और सब्जी। बस अब ये तैयार है हमारे परोसने के लिए। तो मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। मैंने बाउल में सब्जी को डाल रही हूँ और इस सब्जी को डालने के बाद मैं इसे हरे धनिए से गार्निश कर दूंगी। और आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग और कितनी यम्मी बनी है ये सब्जी। सच में मेरे बच्चों ने बड़ी इजीली ये सब्जी खा ली है, बहुत टेस्टी थी। वीडियो में आप यहाँ तक आए हैं तो पक्का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपके हेल्प की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो ये चैनल नहीं चलेगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।